गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा सुबह सुबह के नमस्कार। आज कुछ योग का टॉपिक लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम अपनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और असली जीवन व्यक्ति का वही है। अगर व्यक्ति इस जीवन की जो हमारा जीवन जी रहे हैं, इस गाड़ी को अगर अपनी उस पटरी को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे क्योंकि आज मैं अपने एक विशेष टॉपिक को टच करने जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी आधार पर हमारा जीवन टिका हुआ है। वो एक मेन मानो ये उनका अपना आधार है। अगर इसको हम टच करते जाएंगे तो हालांकि कुछ पहले जो मैं बता रही हूँ वो आधार है, उसके बाद में कुछ अपनी अवस्थाएं हैं। दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि व्यक्ति अपने एक आदर्श मूल्य हैं उस तक कैसे पहुँचता है। जैसे मूल्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्य को हम क्या कहते हैं? महत्ता या इम्पोर्टेंस। तो हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मेरा महत्व होना चाहिए, लेकिन उस महत्व को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मेरे इस छोटे से दिमाग से आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ। फेसबुक और ये यूट्यूब के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो जिसमें देखें हम मानवीय मूल्य अलग होते हैं और नैतिक मूल्य अलग होते हैं। तो मानवीय मूल्य वो हैं जो मनुष्य के कहीं बहुत विश्वास के गहरे करीब होते हैं। नैतिक मूल्य वो होते हैं जो समाज के एक नैतिक आदर्श होते हैं, जो हम समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं और आदर्श के रूप में वो माने जाते हैं। जिनकी स्थापना करने के लिए हमें क्या करते हैं? रीति रिवाज हैं उनको बनाते हैं, रीति रिवाजों की स्थापना करते हैं, जिसमें हम देखें जैसे सत्य है, अहिंसा है, साहस है, न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता है। ये हमारे नैतिक आदर्श हैं जो इन आदर्शों पर चल कर के व्यक्ति और अपनी लास्ट स्टेज है वहाँ तक पहुँचता है। इसमें देखें तो ये नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य, ये मानवीय मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं ना कि मतलब ये विश्वास तो है क्या? अगर विश्वास है तो मानवीय मूल्य है, ये सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। तो विश्वास जहाँ होता है तो व्यक्ति वहाँ टिकता है। विश्वास नहीं होता है तो वहाँ व्यक्ति नहीं टिकता है। वैसे ही देखें तो सत्य पर जो मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं, निर्णायक मंडल में शामिल हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, वो व्यक्ति क्या है कि सत्य, अहिंसा और साहस, न्याय और समानता और स्वतंत्रता, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि ये हमारे नैतिक आदर्श है। तो मूल्य को वैसे देखें तो हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक जैसे मतलब उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है दृष्टिकोण के आधार पर।
तो उद्देश्य के आधार पर हम मूल्य देखते हैं तो साधन मूल्य और साधन मूल्य वो होते हैं जो ये अधीनस्थ मूल्य होते हैं जिनके माध्यम से हम उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे धन कमाना एक आर्थिक मूल्य है, परंतु यह एक साधन है। जैसे हम साधन कह सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति धन के माध्यम से अपने अन्य मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और उस साधन है इसके जिससे व्यक्ति क्या है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। साध्य मूल्य कौन से होते हैं? वे मुख्यतः स्वतः ही वांछित होते हैं और ये किसी अधीनस्थ नहीं होते, ये किसी के भी अधीनस्थ नहीं होते। जीवन की सभी गतिविधियाँ उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये उच्चतर मूल्य होते हैं। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति समानता चाहता है और हर व्यक्ति न्याय चाहता है और हर व्यक्ति सत्य को भी चाहता है। तो इस प्रकार से हम इसको देखें तो ये हमारे उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के मूल्य हुए, जैसे साधन मूल्य और साध्य मूल्य। जो साध्य मूल्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि मतलब एक समाज में उतार सकते हैं। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, इन चीज़ को देख करके एक व्यक्ति चलता है। और एक प्रबुद्धजन व्यक्ति है वो क्या है कि उसकी कमियों को नहीं देखता और उनके अंदर जो गुण हैं उनको देखता है। फिर दूसरा आता है हमारे जो दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है कि सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक मूल्य कौन से होते हैं? जिसके माध्यम से हम जैसे मतलब है सकारात्मक मूल्य तो हमें क्या है कि पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं और नकारात्मक मूल्य है वो नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। तो वे मूल्य जिसके समाज का नैतिक विकास होता है, सकारात्मक वो जो मतलब जिससे समाज का विकास होता है, इसलिए उसे समाज में प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मतलब है उसके सकारात्मक मूल्य कौन से हैं? जैसे धैर्य, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है उसे सकारात्मक मूल्य की दृष्टि से देखा जाता है। उस व्यक्ति को एक अच्छा रूप देखा जाता है। दूसरा है विनम्रता, कि इसे नहीं, विनम्रता जिसमें होती है व्यक्ति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। अहिंसावादी है कि नहीं, मतलब मारकाट करने की इच्छा है या फिर हिंसावादी है या अहिंसावादी। तो अहिंसावादी व्यक्ति को एक खरा माना जाता है। कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन करता है कि नहीं करता है उसका भी वो एक इसमें देखा जाता है। फिर सहनशीलता, मतलब इसमें सहनशीलता कितनी है, ये सकारात्मक मूल्य की दृष्टि से देखा। नकारात्मक मूल्य को क्या करते हैं? ये वे मूल्य होते हैं जो समाज के नैतिक विकास में बाधक करते हैं। तो नैतिक विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, समाज में प्रोत्साहित इसे नहीं किया जाता। जैसे हिंसा है, भ्रष्टाचार है, ईर्ष्या है, अहंकार है और क्रोध है। ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक मूल्य की दृष्टि से नकारात्मक मूल्य होते हैं और उस व्यक्ति को भी नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति देखा जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको मूल्यों के बारे में बताया कि मतलब व्यक्ति है वो इस मूल्यों पर अगर चलता है तो वो अपना एक समाज में अस्तित्व जमा पाता है। और ये ज़रूरी है उसके लिए कि मतलब वो अपना अगर समझता है तो, अगर नहीं समझता है तो वो कोई बात नहीं। फिर इस मूल्यों तक पहुंचने की स्टेज क्या होती है? क्योंकि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था होती है, तुर्यक अवस्था होती है।
3 प्रकार की अवस्थाएं, 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है जो योगी इन अवस्थाओं को जीता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में जीता है, योगी, न कि साधारण व्यक्ति। साधारण व्यक्ति की तो जागृत अवस्था में रहता है और वो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं होता है। उसके अंदर कलेश, काम वासनाएं और ये अपने अहंकार, अपनी जो इच्छाएं, अपना जो संस्कार हैं वो आते रहते हैं। तो अब मैं आपके पास ये अवस्थाएं हैं उसके बारे में डिफाइन करना चाहती हूँ। तो जागृत अवस्था क्या होती है? जागृत अवस्था, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था दोनों अवस्थाएं होती हैं इसमें। तो स्थूल अवस्था में तो हमारा शरीर होता है, जैसे हाथ, पैर, जीभ, मुंह, नाक, कान, हार्ट, सब ये प्रकार के जो हमारा शरीर का ये जो ढांचा है, हड्डियाँ, ये हमें इसमें देखा जाता है। तो स्थूल शरीर में तो ये हुआ। तो जिसको हम, एक योगी क्या करता है, एक व्यक्ति है साधारण व्यक्ति तो इसको मतलब ऐसे ही पड़ा रहने देता है, कोई क्रिया इस पर नहीं करता और वैसे सुप्त अवस्था वो पड़ा रहता है। सपनों की अवस्था, सुप्त अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम से हम दे सकते हैं। तो इस अवस्था को हम सोई हुई जागृत अवस्था है, उसको हम अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो अवस्था एक खराब अवस्था में मानी जाती है। तो जागृत अवस्था वो अच्छी अवस्था, वो अवस्था मानी जाती है। जागृत अवस्था अच्छी अवस्था में वो मानती हूँ जिसमें मन और कर्म और वचन से और व्यक्ति है जो जागृत हो और आगे बढ़े, सक्रिय रहे, निष्क्रिय न रहे, इस प्रकार से वो आगे और एक जैसे मतलब भूत और भविष्य में न जिए, वर्तमान में जिए। जो वर्तमान में जीता है वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर और स्वस्थ जीवन और आगे बढ़ता है और वो इन मूल्यों को ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़ता है। और भूतकाल और भविष्य में जो जीता है वो तो मैं मानती हूँ कि मतलब क्लेश और ये अपने सांसारिक जीवन है, इसमें अपना जीवन बिताता है, वासनाएं, कामनाएं, धन दौलत इसमें बिताता रहता है और इसमें उलझ के काम वासनाओं में, क्लेश में, संस्कारों में, सब में उलझ करके वहीं रह जाता है। तो वो मैं मूर्छा की अवस्था मानती हूँ। और जो व्यक्ति सक्रिय अवस्था में, या मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण या पॉजिटिविटी, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर है वो आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक स्तर के अनुसार वो अपना जीवन यापन करता है, अपनी सभी अवस्थाओं को पूर्ण करता हुआ और तो एक अवस्था में पहुंचता है जो मतलब एक योगी होता है। कृष्ण को एक योगी भक्त बहुत ही प्रिय थे और उसको अच्छे लगते थे। उसका वैसे तो भगवान, देखो मैं किसी का बुरा नहीं करता, जैसे वर्षा करते हैं तो भगवान जैसे मतलब यहाँ तो वर्षा कर दी और अलग दूसरे जिले में वर्षा नहीं की, ये नहीं है। भगवान सबके साथ एक सा ही रहता है। फिर मैं मानती हूँ कि जो वर्तमान अवस्था है वो जागृत अवस्था की एक उच्च अवस्था मानती हूँ। तो वर्तमान में जीना, भविष्य और भूत में जीने वाले व्यक्ति प्राय मतलब निम्न स्तर के होते हैं और निम्न कोटि के होते हैं और गिरावट की तरफ जाते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। मतलब ऐसे चल रहा है तो क्योंकि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति क्या करता है कि मतलब कहाँ वो मूल्यों तक पहुँचे, कहाँ वो उसकी तुरीय अवस्था तक पहुँचे, इन शब्दों का ही पता नहीं है, इनके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या करेगा बेचारा, इसका दोष नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि सभी व्यक्ति एक उस प्रकार से एक तुरीय अवस्था में आध्यात्मिक अवस्था की तरफ जाएं और अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने एक सम्मान को, अपने एक अच्छे मूल्यों को बढ़ाएं।
फिर आती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर है वो नहीं रहता है, निष्क्रिय होता है, बिल्कुल सोया हुआ रहता है व्यक्ति, मतलब एकदम शांत अवस्था में होता है, बुद्धि भी शांत हो जाती है। वहाँ क्या करता है, इसको अचेतन मन और अवचेतन मन है वो प्रभावी रहते हैं, और इसमें अहंकार और बुद्धि नहीं अविद्या ये भी थोड़ी थोड़ी प्रभावी रहती है। दमित वासनाएं कामनाएं ये भी इसके अंदर रहती हैं, तो ये छुपी रहती हैं। और कुछ जैसे मतलब असामाजिक और अनैतिक कार्य होते हैं, तो व्यक्ति उसमें क्या होता है कि मतलब हालांकि कई होते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक और अनैतिक कार्य हैं उसको नहीं करना चाहते और उसको दबाते हैं, जिसकी वजह से नहीं होते। लेकिन वो क्या होते हैं, उसकी स्वप्न अवस्था में, जैसे मतलब कोई जैसे मकान की इच्छा है या फिर किसी के धन दौलत की इच्छा है, लेकिन वो धन दौलत प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन स्वप्न की अवस्था में क्या होता है कि वो धन और दौलत सब उसके पास होती है, वैसा ही धन होता है, वैसी कार होती है, मर्सिडीज होती है, सब प्रकार की चीज़ें उसके पास होती हैं। जागृत अवस्था नहीं मतलब ये व्यक्ति जागृत अवस्था में व्यक्ति मतलब गाड़ी और धन और दौलत तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब साधन मूल्य जैसे आर्थिक धन कमाना पड़ता है, उसके बाद में वो मूल्य प्राप्त करना उसे पड़ता है, और उस धन के माध्यम से उस तक वो पहुंचता है। और स्वप्न में वो क्या है कि स्वप्न में गाड़ी धन दौलत सब जा कर के मिल जाते हैं, और वो ठाट बाट से जीता है, और तुरंत मिल जाते हैं, उसे कोई धन कमाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक परमार्थी होता है, एक स्वार्थी भी होता है। जो परमार्थी व्यक्ति है उसके मन में क्या होता है, उसमें मन जैसा कर्म वो अब करता है वैसा ही वो स्वप्न में करेगा, और मन और कर्म और वचन से जैसा कर्म करेंगे, जैसे मूल्यों को हम अपनाएंगे, वैसा ही अपने स्वप्न में दिखाई देंगे। स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, स्वार्थ में जीता है, और स्वार्थी वो आगे जो स्वप्न आता है तो उसमें वो जीता रहता है। तो इस प्रकार से उसके जो श्रद्धा है विश्वास है वो गायब से हो जाते हैं स्वार्थी के। परमार्थी की श्रद्धा और विश्वास है वो उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहती है। वो व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ शर्त से श्रेष्ठतम बनता जाता है। तो इस प्रकार से ये चलता है। फिर आती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति क्या है कि प्रगाढ़ नींद में होता है, इसमें अहंकार और अविद्या भी उसके साथ होता है। तो प्रगाढ़ नींद में तो है, कुछ उसने साधना तो की है, प्रगाढ़ नींद में तो चला गया, लेकिन अहंकार और अविद्या उसका अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्यों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए अहंकार और अविद्या को दोनों को समाप्त करना बहुत जरूरी होता है। और उसको मतलब सुषुप्त अवस्था में होता है तो उसके पास अहंकार और अविद्या होने की वजह से, और वो आत्मा की उसे जानकारी नहीं होती है और आत्मा तक वो नहीं पहुंच पाता, और उसके और आत्मा के बीच में एक अहंकार और ये अविद्या है वो हावी रहता है, उसको प्राप्त वो नहीं कर पाता। जैसे एक बच्चा है अपनी माँ की गोद में सोता है और एक ऐसे सोता है तो माँ की गोद में उसे सुकून मिलता है कि माँ है वो एक परमात्मा का रूप होती है। परमात्मा और एक माँ एक भगवान का रूप होती है। तो बच्चे को क्या है कि नींद लेता है तो ऐसे नींद अच्छी नहीं आती जितनी आपकी माँ की गोद में आती है। तो प्रभु तक पहुँचने के लिए हमें अविद्या और अपने अहंकार को अहम को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में हमारी आती है तुरीयक अवस्था, जो एक
साधक की अवस्था होती है, जो कैवल्य की अवस्था होती है, जो एक मोक्ष की अवस्था होती है, जो जिसके अलावा कोई अवस्था नहीं बचती, वो एक अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के नज़दीक होता है, अपनी आत्मा के नज़दीक होता है। तो ऐसी अवस्था होती है। तो साधक अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है, अहविद्या और अहंकार को मिटा देता है और ईश्वर के बहुत ही करीब होता है और ईश्वर में एकाकार हो जाता है और तदाकार हो जाता है। तो इस प्रकार की ये अवस्थाएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, क्योंकि जो वीडियो मैंने पीछे डाला है, एक वीडियो उसमें डाला था कि मैंने आपको जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था के बारे में बताया था। तो सभी व्यक्ति इसके बारे में नहीं समझते, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपके समक्ष चाहिए। तो एक अच्छा इंसान बनना है तो मानवीय मूल्य और अपने नैतिक मूल्य, अपने नैतिक आदर्शों पर चलना होगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम निकृष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और वो ही, जैसे मैं पीछे मेरे वीडियो में डालती आई हूँ, क्योंकि उसके जो निकृष्टता है वो चलती रहेगी, खराब काम करता रहेगा, यूँ ही चोरी करता रहेगा, यूँ ही डाका डालता रहेगा, यूँ ही किसी को परेशान करता रहेगा, यूँ ही किसी को दुखी करता रहेगा। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का, एक नैतिक व्यक्ति का, एक आदर्श व्यक्ति का, एक सुलझा हुआ व्यक्ति का, एक चरित्रवान व्यक्तित्व का ये निशानी नहीं होती। और ये से तो ये मान लो कि अपनी आदर्शों पे नहीं चल रहा है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत के मैं फिर से फेसबुक पे और यूट्यूब के सभी मेरे फॉलोअर्स को अभिनंदन करती हूँ। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब जिस व्यक्ति ने कर दिया है और वो वापस कोई डांस वगैरह जैसे मैंने किया है, मेरी फिटनेस के लिए मैं करती हूँ, तो उसको अनसब्सक्राइब न करें। आगे बढ़ाते हैं वो तो एक अच्छी बात है, पीछे गिराने की कोशिश न करें। आपका मन करता है तो इन वीडियो को देख कर के आप पीछे मत हटें, आगे बढ़ें, मेरा उत्साह बढ़ाएं और साहस बढ़ाएं। वैसे मेरे अंदर, मैं बड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी धैर्य, सहनशीलता, नैतिकता, धैर्य से कर्तव्य सभी मेरे अंदर हैं। समानता की भावना भी मैं देखना चाहती हूँ, स्वतंत्र भी रहना चाहती हूँ, न्याय भी को भी महत्व देती हूँ, सत्य को, अहिंसा को भी मैं महत्व देती हूँ। ये सभी मूल्य हैं वो मैं उसको इसे अपने जीवन में ढालना चाहती हूँ और यही जीवन है। जो तो योग ही जीवन है, जीवन जीने की एक कला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।